वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का जो कि हरियाणा से हैं, पंजाब बॉर्डर के पास इनका घर है। बताएंगे आपको अभी कहाँ से हैं वो। आप मॉक इंटरव्यू सुने, कांटेक्ट करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझे ढूंढते हैं यूट्यूब के थ्रू, उनका जॉब लगता है क्योंकि यहाँ क्वालिटी दी जाती है। मेरे नंबर सब जगह अवेलेबल हैं, आप मैसेज करेंगे तो एडमिन मेरे से कनेक्ट कर देगा आपको। ओके बेटा, मैं कम इन सर से स्टार्ट करो। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम निशु। Yes. ग्रीट करेंगे बेटा पैनल को। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, ये बात याद रखेंगे। बैठिए। Thank you, sir. वहाँ मैम वगैरह भी रहेंगी, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मैम एंड सर। Yes, sir. निशु, आपका हरियाणा जो है बहुत फेमस है स्पोर्ट्स, मेल पर्सन्स के लिए, फीमेल पर्सन्स के लिए। Yes, अभी sir. हाल ही में वो ओलंपिक में लेकर के एक मेडल मिलते मिलते रह गया था, क्या नाम था उस प्लेयर का? Sir, वो थी Mrs. Vinesh Fogart, sir. She is the wrestler. ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, my name. Thank you, sir, for this opportunity to introduce myself. My name is Nishu. I am from Village Man in Fatehpur district in Haryana. I had my graduation in BCom from Bhagat Pul Singh University in Sonipat. Currently, I am preparing for banking competitive exams. My hobbies are cooking, watching videos on YouTube, and journaling. We are 5 members in my family. My father, Mr. Sanjay Kumar, he is farmer. My mother, Mrs. Meena Devi, she is homemaker, and we are 3 siblings. गुड, वेरी गुड। आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया निशु? सर 2022 में। डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है आपका? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है आपका। फतेहाबाद किसी चीज के लिए फेमस है या आपका जो ये विलेज है, गांव? सर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट सर फेमस है, उसे हरियाणा की पिंक सिटी बोला जाता है फतेहाबाद को। सर क्योंकि वहाँ के डिप्टी जो कमिश्नर थे GS अलावत, उन्होंने कैंपेन चलाया था सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए। उसमें सर जो बिल्डिंग्स थी फतेहाबाद की, उनको पिंक कलर से पेंट किया गया था ताकि वो अच्छी लगे। और वहाँ सर यस सर। इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया था आपने? यस सर, मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं सर इससे पहले। क्यों नहीं हुआ, उसका क्या रीजन है? सर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था सर, कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं थे मेरे। बट अब मैंने अपने ऊपर काम किया, कंसेप्ट क्लियर करे हैं, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया है सर। ठीक है। आपका जो ग्रेजुएशन था उसमें Yes, लास्ट sir. ईयर के क्या सब्जेक्ट्स थे, याद है कुछ? यस सर, उस लास्ट ईयर सब्जेक्ट तो याद नहीं है सर मुझे, बट ओवरऑल सब्जेक्ट्स मुझे याद है। क्या था ओवरऑल? ओवरऑल सर हर एक सेमेस्टर में सर अकाउंटिंग आती थी, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग वगैरह, टैक्स वगैरह भी था? सर टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारे ठीक है, सब्जेक्ट। मैं आता हूँ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पे। गैप ईयर के सवाल का जवाब दे दें, इतना गैप ईयर को एक्सप्लेन करें थोड़ा। यस सर। सर मेरी 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उसके बाद सर मैं फुल फ्लैश बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही लग गई थी। लास्ट ईयर भी सर मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, जिसमें मैंने सर IBPS PO का मेंस क्वालिफाई किया था, नेशनल हाउसिंग बैंक का भी एग्जाम क्वालिफाई किया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई थी, एंड दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट सर। ओके ओके, वेरी गुड बेटा। पहला प्रेफरेंस क्या है आपका? सर मेरा पहला प्रेफरेंस है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मर्ज कर गए थे, और इसका टैगलाइन, हेडक्वार्टर, चेयरमैन वगैरह? यस सर, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है सर। इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। सर इसका लोगो में ड्यूल भी आता है, जो कि जिसमें होता है सनरेज दिखाई गई है, बड़ौदा, जिसे बड़ौदा सन कहते हैं। सन बोला जाता है। देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हुआ था। देना बैंक और विजय बैंक इसके अंदर मर्ज हो गए थे सर। और इसके करंट MD CEO है देवदत्त चंद। ओके, आप अभी फिलहाल आपने सुना होगा कि बीकॉम आपका सब्जेक्ट है, ये आपको पता ही है। और अभी आपने सुना होगा कि बजट आया है। यस सर। तो इसमें टैक्स स्लैब याद है कुछ आपको? यस सर, टैक्स स्लैब सर, अभी एक तो सर नया इनकम टैक्स एक्ट लाने की बात कही गई है हमारी श्रीमती निर्मला जी ने।
एंड उन्होंने सर जो 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, और इससे एक्स्ट्रा उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी है 75,000 की। निर्मला सीतारमन मैम, यस सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है सर जिसकी इनकम कितनी भी हो, 12 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है, उनको 75,000 की छूट दी जाती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ओके निशु, अभी आपने सुना होगा कि फिलहाल जो बजट के न्यूज़ थे, इस बजट के न्यूज़ में यस सर। मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है। यस सर, मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है बिहता इन बिहार के अंदर सर। वहाँ का मखाना काफ़ी फेमस है सर। बेटा बिहार, आपके हरियाणा वगैरह को कुछ रेलवे में या कोई बजट से रिलेटेड हरियाणा के लिए न्यूज़? रिसेंटली सर मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है सर, लगभग 87 करोड़ रुपीस सर रेल रोड्स के लिए दिए गए। ओके, आज के अखबार में, कल के अखबार में आपका यूएस और इंडिया का न्यूज़ आ रहा है, क्या है ये? यस सर, जो यूएस ने सर जो भी वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको डिपोर्ट करके वापस इंडिया भेजा गया है। जो अभी 2 दिन पहले सर अमृतसर में उनका मिलिट्री जो है एरोप्लेन है उससे आए हैं सर। कुछ हरियाणा के हैं सर उनमें, कुछ गुजरात के हैं, कुछ पंजाब के हैं सर। दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं, आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी? जिसकी भी बने, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जिस भी पार्टी की सरकार बने उनसे किसी भी कॉमन मैन को क्या आशाएं होनी चाहिए दिल्ली के लिए? सर करंटली मैंने न्यूज़पेपर रीड किया था, उसके अंदर है कि सर दिल्ली की जो पब्लिक है उनको उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है सर, लाइक एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो उनकी फूड इन्फ्लेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है सर। तो उनको आशा है कि आने वाली सरकार जो भी हो उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके जो इन्फ्लेशन है वहाँ पर उनको अच्छे स्कूल की भी वहाँ पर थोड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो, स्कूल हो, लोगों को जॉब दिलाया जाए, पॉल्यूशन की समस्याओं को दूर किया जाए। यस सर। ओके, एनडीटीएल बैंक के लिए एसेट्स है, लायबिलिटी है? एनडीटीएल की सर बैंक के लिए लायबिलिटी है जो बैंक को पे करनी है वापस। फुल फॉर्म एनडीटीएल का? एनडीटीएल का है सर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एसएलआर का डेफिनेशन? एसएलआर होता है सर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये तो फुल फॉर्म हुआ, डेफिनेशन? सॉरी सर, एसएलआर सर मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जिसके अंडर जो बैंक्स होते हैं अपनी एनडीटीएल की कुछ परसेंटेज अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। करंटली एसएलआर है सर 18%। बीकॉम में सुना है कॉन्टीजेंट एसेट, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी? यस सर। क्या होता है? कॉन्टीजेंट एसेट्स और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज सर वो होती है जिनकी अभी पॉसिबिलिटी है नियर फ्यूचर में वो हो, एसेट भी हो सकती है हमारे लिए बट वो लायबिलिटी भी हो सकती है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट केस पेंडिंग है, अगर वो हमारे फेवर में आता है देन वो हमारे लिए एसेट होगा, बट अगर वो हमारे अगेंस्ट आता है देन वो हमारी लायबिलिटी होगा। हैदराबाद में पोस्टिंग होती है आपकी पहली, तो कैसे रहेंगी बेटा वहाँ? हरियाणा की हैं आप? यस सर, जब मैंने फॉर्म फिल किया था उस टाइम मैंने नोटिफिकेशन में अच्छे से रीड किया था कि बैंक पीओ की जॉब ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। तो सर मुझे सरवाइव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ग्रेजुएशन में भी हॉस्टल में रही हूँ सर, मुझे कुकिंग भी अच्छे से आता है और मैं जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी मेरी वहाँ की मैं लैंग्वेज भी सीखूंगी। हॉबी क्या है आपकी? हॉबी है सर मेरी जर्नलिंग और यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस और जर्नलिंग? यस सर। इसमें क्या करती हैं आप? जर्नलिंग में सर मैं जो मेरा डेली का शेड्यूल होता है सुबह वो लिखती हूँ, और जो भी पूरे दिन में मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है कुछ चीज़ें बुरी, मैं अपने पूरे दिन का जो भी ब्यौरा होता है वो लिखती हूँ उसके। लास्ट क्वेश्चन, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं आई बिलीव इन माई सेल्फ सर। मैं जैसे कि बैंकिंग के अंदर कस्टमर डीलिंग होती है, मैं बहुत अच्छे से पेशेंसली कस्टमर को सुन सकती हूँ और उनकी जो भी इंक्वायरी होगी उन्हें पेशेंसली उन्हें समझा सकती हूँ। और सर मेरा बैकग्राउंड भी बीकॉम है तो मैं फाइनेंशियल जो भी टर्म्स होती है उनसे पहले ही अवेयर हूँ, और ट्रेनिंग में भी सर जो भी मैं सीखूंगी उसे अच्छे से अपने करियर में इम्प्लीमेंट करूँगी।
ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। आप लोग मॉक सुने, इससे बेनिफिट उठाएं और आगे बढ़ें, और इससे बैंकिंग के लिए, आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, स्कीम्स के लिए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए यूज़ करें। आपने प्रीलिम्स मेंस क्लियर किया है, आप में क्वालिटी है, आपका जॉब जरूर होगा। जय मां सरस्वती।